हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल रायबरेली रेलवे में। दोस्तों, अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और मैं हूं इस समय रायबरेली जंक्शन के बाहर। और जैसा कि मैंने आपको रायबरेली पैसेंजर वाली वीडियो में बताया था कि रेलवे अब धीरे धीरे अपनी पैसेंजर ट्रेन भी खोल रहा है, तो उसी कड़ी में रायबरेली से चलने वाली एक और पैसेंजर ट्रेन को आज से चलाया जा रहा है। आज यानी 30 अगस्त 2022 से चलाया जा रहा है और वो पैसेंजर ट्रेन है रायबरेली रघुराज सिंह पैसेंजर ट्रेन, जिसको कि एक नए नंबर के साथ चलाया जा रहा है। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं रेलवे स्टेशन के अंदर और टिकट लेने के बाद आपसे बात करते हैं इस ट्रेन के बारे में और आज की पूरी यात्रा के बारे में। तो मेरे साथ बने रहिएगा इस यात्रा में एकदम लास्ट तक। तो चलिए दोस्तों, फिर चलते हैं रेलवे स्टेशन के अंदर। तो दोस्तों, मैं टिकट लेने के बाद सीधे आ चुका हूँ इस ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे और ये ट्रेन रायबरेली जंक्शन के पुराने प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे खड़ी हुई है। जैसे कि पहले भी ये इसी प्लेटफॉर्म से चलाई जाती थी। और अगर बात करूँ इसके टिकट प्राइसिंग की, तो इसका टिकट अब 35 रुपये का हो चुका है। पहले जहाँ 15 से 20 रुपये का हुआ करता था, अब ये टिकट 35 रुपये का हो चुका है। उसका रीज़न ये है कि अभी जो भी पैसेंजर ट्रेनें चलाई जा रही हैं वो सब एक्सप्रेस कैटेगरी में चलाई जा रही हैं, यानी उनसे मेल एक्सप्रेस का किराया लिया जा रहा है। इसीलिए टिकट जो है 35 रुपये का हो चुका है। तो दोस्तों, कोरोना काल के बाद इस ट्रेन की केवल टिकट प्राइसिंग में ही बदलाव नहीं किया गया है, बल्कि अब ये ट्रेन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ चलाई जा रही है। पहले ये ट्रेन जब चलती थी कोरोना काल के पहले, तब इसमें डीजल लोकोमोटिव लगता था। उसका रीज़न ये था कि इसका रूट जो है वो इलेक्ट्रीफाइड बिल्कुल नहीं था, लेकिन अब इसका जो रूट है वो पूरी तरह इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है। तो अब जो आज से ट्रेन चलाई जा रही है, अब इसमें इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लगाया जा रहा है। इसमें वैग 9 लोकोमोटिव लगा हुआ है। दोस्तों, चलिए अब चलते हैं इस ट्रेन के अंदर और आपको इस ट्रेन के अंदर दिखाते कैसी इसकी साफ़ सफाई है, लाइटिंग व्यवस्था है, और फिर आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, चलिए 2 साल के बाद इस ट्रेन को फिर से आज बोर्ड करते हैं। और कोच देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन साफ़ सफाई इस ट्रेन की बिल्कुल नहीं की गई है। एकदम बस ऐसे ही, मतलब रेक ऐसा लग रहा है जैसे उठा के रख दिया गया है। साफ़ सफाई की व्यवस्था बिल्कुल बेकार है इसमें। ये देखिए, यहाँ भी साफ़ सफाई नहीं की गई है। देखिए, पानी आ रहा है, ये तो ठीक है, बाकी साफ़ सफाई कोच में बिल्कुल नहीं है। तो इस चीज़ को रेलवे को ध्यान देना चाहिए कि 2 साल के बाद ट्रेन चलाई जा रही है, तो कम से कम साफ़ सफाई की व्यवस्था तो अच्छी रखनी ही चाहिए। तो दोस्तों, अभी मैं आपसे इस ट्रेन की साफ़ सफाई की बात कर ही रहा था कि कितनी ज़्यादा घटिया व्यवस्था है साफ़ सफाई की। यहाँ एक चीज़ और देखने को मुझे मिली, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ जो है ईंटा रखा हुआ है। ये पता नहीं किस काम का, मतलब मेंटेनेंस के नाम पे क्या किए हैं ये। इसको मैं उठा के बाहर कर देता हूँ खुद ही, ये ईंटा। हर्ष भाई, घर ले जाना चाहेंगे इसको? बिल्कुल यार, ये तो समझो इस अपनी टिकट का जो मैंने पैसा लगाया वो मैं वसूल करूंगा। तो जाओ, इसको फेंक के आओ बाहर। पहले इसको मैं बाहर करवा दे रहा हूँ ईंटा। 15 रुपये का टिकट था, आज मैंने उसका 35 रुपये दिया, 20 रुपये एक्स्ट्रा दिया मैंने 2 साल बाद, और मुझे मिलता है एक ईंटा जो कि है आधा। मतलब 10 रुपये का ईंट का पीस आता तो 5 रुपये का तो ईंट तो मिल ही गया। कोई बात नहीं। तो दोस्तों, तय समय से 5 मिनट की देरी के साथ इस ट्रेन को सिग्नल दे दिया गया है और ये ट्रेन बस यहाँ से चलने ही वाली है। ये दोस्तों रायबरेली जंक्शन। तो दोस्तों, यही है रायबरेली जंक्शन का गुड्स यार्ड और जंक्शन पॉइंट भी यही है। यहीं से ये जो सामने आप लाइन देख रहे हैं, ये प्रतापगढ़ होते हुए वाराणसी की ओर चली जाती है और हम लोग अब दरियापुर वाली लाइन में आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए रायबरेली जंक्शन बोलते हैं। तो दोस्तों, 7 किलोमीटर कवर करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंची है दरियापुर जंक्शन और यहाँ इस ट्रेन का मात्र 1 मिनट का हॉल्ट था। तो बस जैसे ही रुकी, तुरंत ही इसको सिग्नल मिल गया और ये चल दी। और दरियापुर को जंक्शन कहते हैं, और जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन डलमऊ जंक्शन की ओर चली जाती है और एक लाइन ऊंचाहार जंक्शन की ओर चली जाती है। तो चलिए उसका आपको मैं जंक्शन पॉइंट दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये है दरियापुर का जंक्शन पॉइंट। ये लाइन ऊंचाहार जंक्शन की ओर चली जा रही है और हम लोग बढ़ रहे हैं डलमऊ जंक्शन की लाइन पे। तो यहाँ पर रेलवे ने काफ़ी कंजूसी दिखाई, सिग्नल को शिफ्ट ही नहीं किया, ट्रैक को कर दिया था शायद। तो
तो दोस्तों रायबरेली जंक्शन से 16 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमारी ट्रेन अभी आके उबरनी रेलवे स्टेशन पे खड़ी हुई है। और उबरनी एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, दरियापुर और डलमऊ के बीच आने वाला। और यहाँ पे कोई मतलब खास प्लेटफॉर्म नहीं, वैसा बिल्कुल ग्राउंड लेवल का प्लेटफॉर्म है और एक लाइन यहाँ क्रॉसिंग के लिए बनाए हुए, बिल्कुल छोटा सा स्टेशन है। तो चलिए दोस्तों फिर देखते हैं आगे की जर्नी, क्योंकि यहाँ पे बस 1 मिनट का ही हॉल्ट है ट्रेन का। तो दोस्तों मौसम काफ़ी अच्छा है और बारिश हल्की हल्की हो रही है और मैं अभी क्रॉस कर रहा हूँ अपना गांव। जी हाँ, और हम लोग पहुँचने वाले हैं राधा बालमपुर रेलवे स्टेशन। राधा बालमपुर रेलवे स्टेशन एक छोटा सा हॉल्ट रेलवे स्टेशन है। तो दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं राधा बालमपुर रेलवे स्टेशन। आप लोग मेरे पीछे देख जो रहे होंगे, राधा बालमपुर हॉल्ट हम लोग पहुँचे हैं और यहाँ पे इस ट्रेन का मात्र 1 मिनट का हॉल्ट है। तो दोस्तों मौसम का हाल यहाँ कुछ इस तरह से है कि यहाँ बारिश भी हो रही है और देखिए सूर्य देवता भी निकले हुए हैं। तो दोस्तों ये है डलमऊ का जंक्शन पॉइंट। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये ऊंचाहार जंक्शन की तरफ से आ रही है। ये लाइन ऊंचाहार जंक्शन की तरफ से आ रही है और हम लोग रायबरेली वाली लाइन से आगे बढ़ रहे हैं और इसीलिए डलमऊ को जंक्शन कहते हैं। और बस डलमऊ जंक्शन हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। तो दोस्तों 10 मिनट की देरी के साथ हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है डलमऊ जंक्शन। डलमऊ जंक्शन पे इस ट्रेन का जो आने का सही समय था वो 6:10 का था, लेकिन हमारी ट्रेन यहाँ 6:20 पे आई है। और बात करें डलमऊ जंक्शन की, तो डलमऊ जंक्शन 2 प्लेटफॉर्म का एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है। यहाँ लगभग 10 ट्रेनों का हॉल्ट है और इसका जंक्शन पॉइंट जैसा कि मैंने पहले दिखाया, यहाँ से एक लाइन ऊंचाहार की ओर चली जाती है और एक लाइन रायबरेली जंक्शन की ओर चली जाती है, इसीलिए इसे जंक्शन बोलते हैं। दोस्तों इस ट्रेन को यहाँ से सिग्नल दे दिया गया है। चलिए चलते हैं ट्रेन के अंदर और देखते हैं आगे की यात्रा। तो दोस्तों अभी तक जो दरियापुर जंक्शन से डलमऊ जंक्शन के बीच का रूट था उसमें इस ट्रेन की रफ्तार अच्छी नहीं थी, बहुत धीरे धीरे ट्रेन आई है। 30, 35, 20 ऐसे करके रफ्तार थी, क्योंकि वो लाइन अच्छी नहीं है और उस पर काम भी चल रहा है। उसकी जो है स्लीपर और जो पटरियाँ वो चेंज की जा रही हैं, लेकिन यहाँ से इस ट्रेन को थोड़ी रफ्तार भी मिलेगी। दोस्तों हम लोग पहुँच रहे हैं लालगंज और ये जो हमारे बगल में आप लाइन देख रहे हैं, ये जो सामने से आई है ये मॉडर्न कोच फैक्ट्री की ओर से आई है। मॉडर्न कोच फैक्ट्री की ओर से ये लाइन आ रही है। जो भी कोच नए वगैरह वहाँ बनाए जाते हैं इसी लाइन से लालगंज जाते हैं, फिर और जगह भेजे जाते हैं। तो दोस्तों हमारी ट्रेन अब लालगंज से निकल चुकी है और लालगंज पे हम लोग आप लोगों के लिए कुछ भी शूट नहीं कर पाए। उसका एक रीज़न था कि वहाँ के एक ऑफिशियल थे जो आ गए, वो मतलब फालतू में हम लोगों से झगड़ा करने लगे। नहीं है, उन्होंने कहा नहीं ये इलीगल है, अलाउड नहीं है ऐसा वैसा। बल्कि हम लोगों ने उनसे कहा कि आप कुछ लिखित में दीजिए जिससे अलाउड नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं मेरे पास लिखित में नहीं है। लेकिन ये हर्ष भाई के पास था, ये मैं आपको बाद में डाल दूंगा ये डॉक्यूमेंट, या तो लिंक दे दूंगा इसका। ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का जो है निकाला था गया लेटर, ऑफिशियल लेटर है कि फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी हम लोग कर सकते हैं पर्सनल लेवल पे, और वो चीज़ जो है मतलब हम लोग सिक्योरिटी को ब्रेक ना करें, अपनी सुरक्षा को खतरे में न डालें और ना ही किसी रेलवे संपत्ति को हानि पहुँचाएँ और उनकी जो कार्रवाई में कोई बाधा न डालें, तो हम लोग वीडियो फोटोग्राफी कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ वो मानने को नहीं तैयार थे। फालतू में टाइम वेस्ट हुआ। एक तो वैसे भी ट्रेन कहीं रुकती नहीं है,
1 मिनट का हॉल्ट है। वो आज फर्स्ट डे का रन है, हम लोग शूट करने आए थे, यहाँ कुछ दूसरा ही बवाल खड़ा हो गया। बताइए, हल्का सा वीडियो शूट करते हैं, चुपचाप अपना करते हैं, कुछ फालतू काम नहीं करते हैं, टिकटॉकर्स और सब नहीं करते हम लोग, अपना मतलब सेफ्टी से करते हैं। फिर भी यार मतलब कोई स्टंटबाजी भी हम लोग ऐसा नहीं करते, नहीं कि ट्रेन में कुछ ऐसा उल्टा सीधा दिखाएं, लेकिन फिर भी ये ऑफिशियल पता नहीं क्या दिक्कत है। हम लोग क्या अवेयरनेस फैला रहे हैं कि हाँ ट्रेन चली है तो चल गई, आज हम लोग एक मतलब इन्फॉर्मेशन टाइप वीडियो थी, वैसा ब्लॉग टाइप। लेकिन चलिए फिर आपसे सीधे मिलते हैं रघुराज सिंह पे, वहीं आपको दिखाते हैं। शायद अगर वहाँ भी ना करने दिए तो कोई बात ही नहीं फिर। तो दोस्तों देखिए, हमारे लोको पायलट साहब, ट्रेन मैनेजर साहब और आप भैया दोनों को लोको पायलट। अच्छा, ये को लोको पायलट मतलब असिस्टेंट लोको पायलट, यही सब लोग आज इस ट्रेन को करीब 2 साल बाद जब ये ट्रेन चली है तो यही स्टाफ है जो इस ट्रेन को रघुराज सिंह तक ले गया है और फिर से लेके आ रहा है। आपकी पूरी, हम लोगों की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर होती है। अगर आप लोग जरा से भी चूक करें तो कितने लोगों की जान जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा अवेयरनेस से मतलब ट्रेन चलाते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी धन्यवाद। तो दोस्तों हमारी ट्रेन जो है अपने फाइनल डेस्टिनेशन यानी रघुराज सिंह पर पहुंच गई है और ये ट्रेन यहाँ 7:05 पर पहुंची है। इसका जो यहाँ पहुंचने का सही समय था वो 6:55 का था, यानी ये 10 मिनट की देरी से यहाँ पहुंची है। दोस्तों ये जो ट्रेन है रायबरेली रघुराज सिंह पैसेंजर, ये ट्रेन जो है रायबरेली से रघुराज सिंह तक करीब 60 किलोमीटर के डिस्टेंस को लगभग 2 घंटे में पूरा करती है। रायबरेली से ये ट्रेन 5:05 पर चलती है और रघुराज सिंह इसका पहुंचने का सही समय 6:55 का था है और लगभग ये 2 घंटे का टाइम इसको मिला हुआ। इसका जो रूट रहता है रायबरेली जंक्शन से दरियापुर जंक्शन, फिर उबरनी, फिर डलमऊ, फिर लालगंज होते हुए रघुराज सिंह पहुंचती है। दोस्तों अगर रघुराज सिंह रेलवे स्टेशन की बात करें तो ये मात्र एक प्लेटफॉर्म का बहुत छोटा सा रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर दो ट्रैक हैं, मतलब लोको वगैरह रिवर्सल करने के लिए या फिर क्रॉसिंग करवाने के लिए। और इस स्टेशन पे आपको अगर आप सुबह भी कभी भी आते हैं तो आपको खाने पीने के लिए मिल जाएगा, पकौड़ा वगैरह, समोसा वगैरह, चाय, ये सब चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। तो दोस्तों अगर इस जर्नी की बात करें, एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस ठीक ठाक ही रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा घटिया यहाँ इस ट्रेन की साफ़ सफाई थी। साफ़ सफाई बिल्कुल भी मेंटेन नहीं थी, बहुत ज़्यादा घटिया तरीके से रेलवे ने इसकी साफ़ सफाई मैनेज की। बल्कि इसका कोविड के बाद पहला रन था, इसको अच्छे से साफ़ सफाई करके चलाना चाहिए था। लेकिन कोच के अंदर आपने पहले ही देखा, ईंटें वगैरह पता नहीं क्या क्या सब बहुत बेकार सा था। तो दोस्तों इस ब्लॉग में तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपका जो भी सुझाव हो या फिर कुछ भी अच्छे कमेंट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।